हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है बिहारी के दोहे। तो फ्रेंड्स, पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो, यानी कि सुबह की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत कहा गया है और पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। इन लाइंस में कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है, यानी कि समर सीजन का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरन और शेर एक साथ बैठे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल, द्वेष का मतलब होता है दुश्मनी, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर आपसी दुश्मनी को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। इन लाइंस में कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी मुरली चुरा ली है। इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। गोपियाँ कसम भी खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में भौहें घुमाकर हंसने लगती हैं और बांसुरी देने से मना कर रही हैं। इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातचीत करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है, कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है, और जब उनकी आंखें फिर से मिलती हैं तो वे दोनों खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। कवि कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को भी ज्ञात नहीं होता, यानी किसी को भी पता नहीं चलता। तो इस दोहे में कवि ने जून महीने की गर्मी का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जून महीने की गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, अर्थात वह भी गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रही है, और वह जगह या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी घर के अंदर। इसमें कवि ने एक नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि नायिका अपनी विरह की पीड़ा को कागज पर लिख नहीं पा रही है और कहकर संदेश भेजने में उसे शर्म आ रही है। वह नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से पूछ लो, वह मेरे हृदय की बात जानता है, अर्थात तुम मेरी विरह दशा से भली भांति परिचित होगे। इन लाइंस में कवि श्री कृष्ण से उनके कष्ट देव करने की प्रार्थना करते हैं। कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। बिहारी जी, जो कि इस दोहे के कवि हैं, उनके पिता का नाम केशव राय है और श्री कृष्ण का एक नाम केशव है। इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सारे कष्टों को नाश कर दीजिए। इन लाइंस में कवि ने बाहरी ढोंग के स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर भक्ति को महत्व दिया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से या ईश्वर नाम लिख लेने से या तिलक करने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास ना हो तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है, यानी उसकी भक्ति करना भी बेकार है। इसके विपरीत, यानी कि इसके उल्टा, जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं।